सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम हिंदुस्तान की अदलिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान की अदलिया से हम इंसाफ मांगते हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? और यति नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरह से आज अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को आज जो है यूपी के एसटीएफ प्रशासन के द्वारा उनको जोकीहाट उनके आवास पर से गिरफ्तार कर ली गई है। अब इस विषय को लेकर पूरा मुस्लिम समाज और एमआईएम के आदिल हसन जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं और अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में विधायक भी है अमौर से, और तमाम लोग इस पर जो है चिंता जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ये उनसे आश्वासन उनसे अनुरोध करते हुए कहा कि यदि चतुर्वेदी साहब किसी तरह का आपत्तिजनक ये बयान दिए हैं तो पहले वो सबूत दिखाए। अगर सबूत नहीं है तो इस तरह से मुसलमानों के जो उलमाए दीन है, जो बड़े मौलाना साहब हैं, उसको इस तरह से जलील ना किया जाए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से उनकी आसाम में एक वीडियो आदिल हसन साहब का आया है कि कहा जा रहा है कि उनके सर पे गन रखकर जो है उनसे माफ़ीनामा दिलवाया गया है, उनसे माफ़ीनामा वीडियो का फुटेज लिया गया है। तो कहीं न कहीं देखिए इस वीडियो से और ये चतुर्वेदी अब्दुल्ला सालिम जी के गिरफ़्तारी से काफ़ी लोग नाराज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज चलिए ठीक है, वो अगर आपत्तिजनक मान लीजिए, हालांकि इसका कोई वीडियो फुटेज या साफ तस्वीर नहीं है कि वो उन्होंने अब्दुल्ला सालिम साहब जो योगी आदित्यनाथ जी के मां पर आपत्तिजनक बयान दिया है, अभी तक कोई वीडियो नहीं मिला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चलिए अगर वो गलत बयान दिए हैं तो ठीक है, उनके साथ कानून है उनको सज़ा देने के लिए। लेकिन जिस तरह से आप चतुर्वेदी साहब की तस्वीर को देखिए, वो बिल्कुल लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एसटीएफ के जवान ने उनको बुरी तरह से पीटने का काम किया है। एक उलमाए दीन के साथ इस तरह का व्यवहार करना, एक मुसलमान के इस्लामिक हैं, ये इस्लाम के जानकार हैं, वो विद्वान है, और इस्लामिक विद्वानों के साथ इस तरह से व्यवहार करना, कहीं न कहीं मुसलमान इससे नाखुश हैं। इससे काफ़ी ये सरकार से ये उदासीनता महसूस कर रहे हैं कि आखिर जो है मुसलमान को बीजेपी सरकार परेशान क्यों कर रही है। तो दूसरी बात ये है कि आप आए दिन हर दिन देखते होंगे किसी न किसी भाजपा के हो या बजरंग दल के हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, लगातार वो मुसलमानों पर जो है गलत टिप्पा टिप्पणी करने का काम करते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई भी बड़ा मामला बन जाता है, तो कार्रवाई भी होती है, तो आप देखे होंगे कि दूसरे दिन उसको बेल मिल जाता है। तो ये दोहरी जो नीतिकरण है, इससे लग रहा है इस भाजपा सरकार में कि मुसलमान के साथ सौतेला व्यवहार है और मुसलमान को दोहरी व्यवस्था जो है ना देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार आखिर इस मामले में सरकार से अगर मुसलमान इस पे खुश नहीं है तो सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए, इसलिए कि ये कोई 1000-2000 की संख्या नहीं है, पूरे 25 करोड़ की आबादी है पूरे भारत देश में। आपको कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति के चक्कर में आप मुस्लिम समाज को पीसते रहेंगे, ये सवाल है। ये आप तमाम दर्शकों से भी सवाल है। ठीक है, कोई मुस्लिम है, अगर कोई मुसलमान गलत बयान दे रहा है तो वो एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति को आप सबूत के तौर पे इकट्ठा करके उसे सज़ा देने का कोर्ट काम कर सकती है। लेकिन पूरे मुस्लिम समुदाय पे हमेशा टारगेट करना, हिंदू मुसलमान करना, मुसलमान मुल्ला कटमुल्ला, ये सब बातें बोला जाता है, जिससे कि मुसलमान काफ़ी आहत होते हैं। इसलिए तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो मेरे सुनने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, इसमें जो है चिंता की बात यह है कि सबको सोचना चाहिए कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज महंगाई पर कोई चर्चा नहीं होता, बेरोज़गारी पर कोई चर्चा नहीं होता, देश में आर्थिक संकट आपदा आ पहुंची है, गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर, इस पर जो है कोई चर्चा नहीं। लेकिन आप आए दिन हर दिन देखते होंगे कि कहीं न कहीं एक नया सब्जेक्ट जो है मीडिया को दिया जाता है और उस पर बयान चलाया जाता है। तो ये दुख की बात है कि आखिर बड़ी मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है, आखिर वो जो है सरकार के बात में आगे देश को बेचने का काम क्यों कर रही है। ये छोटा सा संदेश, इस तस्वीर को देखें किस तरह से वो अपने उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उनके अररिया जोकीहाट से उनको अरेस्ट करके बहराइच जो जेल है उसमें डालने का काम किया।
और आगे अपडेट हम आपको बताने का काम करेंगे। देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।